गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टूडेंट्स आपके पास आवाज आ रही है? हार्दिक, ओके। आपकी स्क्रीन पर एक पेज आ रहा है, आप सभी की स्क्रीन पर एक पेज आ रहा है। ओके ओके ओके, सभी स्टूडेंट्स एक बार ऐड हो जाएं, देन हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी की स्क्रीन पर एक पेज आ रहा है। ओके ओके, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे, टुडे वी डिस्कस मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। आज हम मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट हैं इनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम हमारी साइंस की बुक का, हमारी जो साइंस की बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 9 है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए? फर्स्ट टॉपिक था कि जेनेटिक्स क्या होती है। सेकंड टॉपिक था कि हेरिडिटी क्या होती है, व्हाट इज हेरिडिटी, व्हाट इज वेरिएशन, ओके, व्हाट इज मेंडलिज्म, व्हाई मेंडल सेलेक्ट pea plant for his experiment. Okay, then we discuss rediscovery of Mendelism. Okay, then we discuss some genetics. मैडम ब्लैक पेन से कर दूं क्या? ब्लैक पेन से कर दूं? स्टूडेंट्स अब 2 मिनट वेट करें। वापिस करनी थी, सारे क्वेश्चंस गलत हैं, सारे क्वेश्चन गलत हैं। अच्छा, ये लास्ट टाइम जो थे उसी की, लास्ट टाइम। हाँ,
स्टूडेंट्स आपके पास आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स आपके पास आवाज आ रही है? सभी स्टूडेंट्स के पास मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ओके, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। टुडे वी डिस्कस मेंडल्स एक्सपेरिमेंट कि मेंडल्स ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट दिए थे। ओके, मेंडल प्रपोज सम इम्पोर्टेंट लॉ थ्रू हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी विच आर कॉल्ड मेंडल्स लॉ। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि मेंडल ने जो गार्डन पी है, जो मटर का पौधा है, उस पर एक्सपेरिमेंट किए और कुछ लॉज दिए। ओके, मेंडल ने 3 लॉ दिए थे बेसिकली, इनको अपन बोलते हैं मेंडल्स लॉ। ओके, दीज लॉज आर एज फॉलो। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो मेंडल ने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो आपको ये नेम याद रखने हैं। जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस है। सेकंड जो लॉ है ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस है एंड थर्ड जो लॉ है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस है। ओके, तो मेंडल ने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस है, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस है। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये किस पर बेस है? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस है। ओके, तो हम फर्स्ट लॉ को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस है। ओके, सिंपल लॉ है बिल्कुल, इसको ध्यान से समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलएल विच एक्सप्रेस them in F1 generation is called dominant and the other which remain unexpressed is called recessive। जब हमने जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन से होते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाते हैं वो होते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाते वो होते हैं रिसेसिव कैरेक्टर्स। ओके, तो इसका नाम क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो तो F1 जनरेशन में यानी कि चाइल्ड में डायरेक्टली शो हो जाएगा, लेकिन जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा वो डायरेक्टली शो नहीं हो पाएगा। ओके, इसका एक एग्जांपल है when a pure tall plant is crossed with a dwarf plant। जब हम एक टोल प्लांट को, एक प्योर टोल प्लांट को क्रॉस करवाते हैं किसके साथ? ड्वार्फ प्लांट के साथ। इन दोनों का हमने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। कैपिटल टी का मतलब है टोल और स्मॉल टी का मतलब है ड्वार्फ, और जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो स्मॉल टी है वो क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर है। ये आपको याद रखना है। जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी कि जो टोलनेस है वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, और जो
स्मॉल टी है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। जब हम टोल और ड्वार्फ इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग आता है, जो चाइल्ड आता है, वो क्या आता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्योंकि इसका गैमिट है वो है कैपिटल टी और इसका जो गैमिट है वो है स्मॉल टी। इसके जो गैमिट है वो क्या है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और इसका क्या है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एक चाइल्ड बन जाएगा, एक ऑफ स्प्रिंग बन जाएगी। ओके, और मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल टी है वो क्या है, टोल है। कैपिटल टी का मतलब क्या है, टोल, और ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है। क्या आ रहा है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर है तो सबसे पहले यही शो होगा। तो कैपिटल टी का मतलब क्या है, टोल। तो F1 जनरेशन में जो चाइल्ड है इसको अपन बोलते हैं F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट बनेंगे वो क्या होंगे, टोल होंगे। टोल क्यों होंगे, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो अपने आप को पहले शो करेगा। तो कैपिटल टी का मतलब टोल है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो जो चाइल्ड होंगे, जो F1 जनरेशन होगी, उसमें सभी ट्री क्या बनेंगे, टोल बनेंगे। इसको अपन बोलते हैं पेरेंट जनरेशन। क्या बोलते हैं, पेरेंट जनरेशन, क्योंकि इनके बीच क्रॉस हुआ और हमें क्या मिला, चाइल्ड मिला। ओके, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाएं वो डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाए वो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? ओके, तो यहां पर ये लिखा हुआ है ना, इसका मीन्स होता है संतान या चाइल्ड। ओके, इसका मतलब चाइल्ड होता है या फिर ऑफ स्प्रिंग या फिर संतान बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा कंप्लीट हुआ। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस है। सिंपल है बिल्कुल। जब आप प्योर टोल और प्योर जो ड्वार्फ प्लांट है उनके बीच में क्रॉस करवाते हो तो कौन से प्लांट हमें मिलते हैं F1 जनरेशन में, हाइब्रिड टोल। हाइब्रिड टोल का मतलब है कि जितने भी पेड़ होंगे F1 जनरेशन में वो सारे टोल होंगे। ठीक है, टोल क्यों होंगे, क्योंकि कैपिटल टी तो डोमिनेंट कैरेक्टर है और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। ओके, तो हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इसको ध्यान से समझना आप। जो सेकंड लॉ है इसको आप ध्यान से समझेंगे, ये एग्जाम में बार बार पूछता है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। ओके, ओके, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमिट्स। ओके, इसका जो सेकंड नाम होता है वो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, डिफाइन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, अगर वो 3 to 4 मार्क्स का आता है तो आपको ये लिखना है, जो सेकंड लॉ है ना इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये या तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से आएगा, या फिर प्योरिटी ऑफ गैमिट के नाम से आएगा, या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नेम से आएगा। ओके, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है कैरेक्टर। मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी हाइब्रिड वर्ड आए उसको आपको मानना है कि वो कैरेक्टर है। और मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल।
जब हम सिंगल कैरेक्टर को लेके, है ना, एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, उसको अपन बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, दो मटर के पौधे हैं। ओके, एक कैरेक्टर अपन ने इसमें लिया, एक कैरेक्टर इसमें लिया, तो क्या हो गया, वन पेयर हो गया। क्या हो गया, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। हम क्या करते हैं, दो मटर के पौधे होते हैं, उनके जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बीच में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, उसको अपन बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, क्रॉस बिटवीन अ टोल यानी कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी एंड अ ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है शॉर्ट, जो शॉर्ट ट्री होते हैं। तो हमें क्रॉस करवाना है टोल और ड्वार्फ प्लांट के बीच, टोल एंड ड्वार्फ प्लांट के बीच हमें क्रॉस करवाना है। ओके, तो इसको ध्यान से सुनना। ये तो हो गया कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ये स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये हो गया होमोजायस टोल, क्योंकि दोनों एलएल क्या है, सेम है। और ये क्या हो गया, होमोजायस ड्वार्फ, क्योंकि दोनों एलएल क्या है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। मैंने आपको बताया था कि होमोजायस का मतलब होता है जब दोनों एलएल क्या हो, सेम हो, या तो कैपिटल टी हो या फिर स्मॉल टी हो। तो यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी है, तो ये होमोजायस टोल है और ये क्या है, होमोजायस ड्वार्फ है। ये क्रॉस का सिंबल है। इन दोनों के बीच क्या कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा। और जो ये वाली जनरेशन होगी उसको अपन बोलेंगे पेरेंट जनरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट जनरेशन। जब हम होमोजायस टोल और होमोजायस ड्वार्फ के बीच क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। इसका जो गैमेट होता है वो कैपिटल टी होता है, इसका जो गैमेट होता है वो स्मॉल टी होता है। क्योंकि इसमें से क्या निकलेगा, स्मॉल टी, क्योंकि दोनों स्मॉल टी हैं तो एक स्मॉल टी इसमें से आ गया। यहाँ पर दोनों कैपिटल टी हैं तो यहाँ से एक कैपिटल टी आ गया। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, यानी कि दोनों गैमेट मिलकर क्या बना रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या बना रहे हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ओके, और कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और स्मॉल टी क्या है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। ओके, ओके, जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। पहले आप समझ लो, देन आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, तो मैंने आपको क्या समझाया कि होमोजायस टोल और होमोजायस ड्वार्फ के बीच क्रॉस होता है। ये इनके गैमेट हो गए, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये आपस में मिलेंगे और कौन सी जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन। ये तो हो जाएगी पेरेंट जनरेशन और ये चाइल्ड बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको अपन बोलेंगे F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट होंगे, जितने भी चाइल्ड होंगे वो सारे क्या होंगे, टोल होंगे, ऑल टोल ऑफ स्प्रिंग। जितने भी चाइल्ड होंगे, जितने भी प्लांट होंगे वो सारे क्या होंगे, टोल होंगे। टोल क्यों होंगे, क्योंकि कैपिटल टी तो डोमिनेंट कैरेक्टर है और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहाँ पर कैपिटल टी आ रहा है, तो कैपिटल टी आ रहा है तो ये अपने आप को एक्सट्रैक्ट पहले करेगा, तो सारे ट्री क्या बनेंगे, टोल बनेंगे। आपको याद रखना है जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होता है F1 जनरेशन में सारे प्लांट वैसे ही बनते हैं। यहाँ पर कैपिटल डी यानी कि जो टोलनेस है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए F1 जनरेशन में
जितने भी ट्री बनेंगे वो टोल बनेंगे। ओके, इसके बाद हम क्या करवाएंगे, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, एक को तो हमने ले लिया फीमेल और एक को हमने क्या ले लिया मेल, और इनके बीच क्या करवाया, सेल्फ क्रॉस। क्या करवाया, सेल्फ क्रॉस करवाया। हमारे पास जो F1 जनरेशन में जो चाइल्ड आया कैपिटल टी और स्मॉल टी, हमने एक को ले लिया मेल, एक को ले लिया फीमेल, और दोनों के बीच क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। दोनों के बीच क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। यहाँ पर जो फीमेल है, यहाँ पर जो फीमेल है इसमें दो गैमेट हैं। कितने गैमेट हैं, दो, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जो सिंबल है ये फीमेल का है, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आ गया। जो मेल है इसमें एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो इसको अपन ने टेबल में लिख दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी। और ये जो ऊपर है ये मेल का साइन है, ये मेल का सिंबल है। ओके, तो टेबल को वापिस से समझना, जो फीमेल है इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है। ठीक है, जो मेल है इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है। ओके, यहाँ पर कैपिटल टी और क्या है, स्मॉल टी है। ठीक है, अब आपको समझना है, मैं वापिस से रिपीट करता हूं, जो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये इसके गैमेट हैं फीमेल के, और जो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ऊपर है ये मेल के गैमेट्स हैं। ओके, अब आप देखेंगे जब ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी मिलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। सही बात है ना, जब कैपिटल टी को कैपिटल टी से मिलाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ओके, यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी है, तो यहाँ पर क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी है, तो यहाँ पर क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी को पहले इसलिए लिखा क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। जब हम कैपिटल टी को स्मॉल टी को स्मॉल टी से करवाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी आएगा। ठीक है, तो मैं टेबल को वापस से रिपीट कर रहा हूं। देखो, कैपिटल टी को कैपिटल टी से करवाओगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी। ओके, आप कैपिटल टी को स्मॉल टी से करवाओगे तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, फिर स्मॉल टी को कैपिटल टी से करवाओगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ओके, देन आप स्मॉल टी से स्मॉल टी करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो F2 जनरेशन में इसको अपन बोलेंगे F2 जनरेशन। क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। जो F2 जनरेशन है इसमें कितने चाइल्ड आए, 4 चाइल्ड आए, 1 2 3 एंड 4। कितने चाइल्ड आ गए, 4 चाइल्ड आ गए। ठीक है, सबसे पहले पेरेंट जनरेशन, देन F1 जनरेशन, देन F1 जनरेशन ने क्रॉस किया तो कितने चाइल्ड आए, 4 चाइल्ड आए। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं फिनोटाइप। क्या देखते हैं, फिनोटाइप। और मैंने आपको बताया था फिनोटाइप का मतलब क्या होता है। फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो हम बाहर से देखकर बता सकते हैं। जो चीज हम बाहर से देखकर बता सकते हैं वो होता है फिनोटाइप। वो क्या होता है, वो होता है फिनोटाइप। तो फिनोटाइप कैसे होगा, यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी है, तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल टी है डोमिनेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पर कौन सा ट्री बनेगा, यहाँ पर जो प्लांट बनेगा वो टोल बनेगा। यहाँ पर भी एक कैपिटल टी है तो यहाँ भी टोल बनेगा, यहाँ पर कैपिटल टी है तो यहाँ भी टोल बनेगा। ठीक है, इन तीनों में तो क्या बनेगा, टोल बनेगा। लेकिन यहाँ पर कैपिटल टी है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ड्वार्फ बनेगा। क्या बनेगा, ड्वार्फ।
तो आप दे के बता सकते हो कि कहाँ पर टोल बनेगा और कहाँ पर ड्वार्फ बनेगा, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस को अपन बोलते हैं फिनोटाइप। आप बाहर से देखकर बता सकते हो कि कौन सा टोल बनेगा और कौन सा ड्वार्फ। अगर एक भी कैपिटल टी है तो वो ट्री टोल बन जाएगा, और ड्वार्फ बनने के लिए दोनों स्मॉल होने चाहिए, दोनों टी क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। तो यहाँ पर जो टोल है वो कितने बन रहे हैं, 3, 4 में से 3 क्या बन रहे हैं, टोल बन रहे हैं। ओके, तो 3:1 आ गया, क्या आ गया, 3:1, क्योंकि 3 तो टोल है और 1 क्या है, ड्वार्फ है। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1। F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप रेशियो है वो क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा, क्योंकि 3 टोल है और 1 क्या है, ड्वार्फ है। ओके, अब आते हैं जीनोटाइप पर। जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, जीनोटाइप रेशियो को समझना आप। जीनोटाइप रेशियो में क्या होता है, कैपिटल, यहाँ पर जो पेयर बन रहे हैं, एक कैपिटल टी और कैपिटल टी का बन रहा है, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी का है, और एक स्मॉल टी और स्मॉल टी का है। ठीक है, 3 टाइप के पेयर बन रहे हैं। कितने टाइप के पेयर बन रहे हैं, 3 टाइप के पेयर बन रहे हैं। कैपिटल टी और कैपिटल टी का कितने पेयर बन रहे हैं, 1, तो यहाँ 1 आ गया। कैपिटल टी और स्मॉल टी के कितने पेयर्स बन रहे हैं, 1 and 1, 2, तो 1:2। और स्मॉल टी और स्मॉल टी के पेयर कितने बन रहे हैं, 1, तो 1:2:1। तो जीनोटाइप क्या आ गया, 1:2:1, और फिनोटाइप क्या आ गया, 3:1। ओके, तो आप सभी को समझ में आया। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया। देखो बिल्कुल सिंपल है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमने होमोजाइस टोल और होमोजाइस ड्वार्फ के बीच क्रॉस करवाया। क्या करवाया, क्रॉस करवाया। देन हमें क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक चाइल्ड मिल गया, इसको अपन बोलते हैं F1 जनरेशन। बाद में हमने एक ले लिया मेल और एक ले लिया फीमेल, इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया, तो इसके जो गैमिट हैं वो हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके जो गैमिट हैं वो कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलकर क्या बनाएगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। स्मॉल टी एंड कैपिटल टी मिलकर क्या बनाएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ओके, और फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो अगर एक भी कैपिटल टी हो तो वो प्लांट बनेगा टोल, और ड्वार्फ बनने के लिए दोनों टी क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? ओके, तो आप सुनना, आप सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे अब। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि F1 जनरेशन में जितने भी ट्री थे वो सारे क्या थे, टोल थे। सही बात है ना, F1 जनरेशन में जितने भी ट्री थे वो सारे क्या थे, टोल थे ना। इसको अपन लिख रहे हैं आगे कि F1 जनरेशन में जितने भी ट्री हैं वो सारे क्या हैं, टोल हैं। और जो सेकंड जनरेशन है F2, उसमें 1/4 तो क्या है, शॉर्ट है, क्योंकि टोटल 4 चाइल्ड बने थे। किसमें, F2 जनरेशन में टोटल 4 चाइल्ड बने थे। किसमें, सेकंड जनरेशन में। उसमें से एक तो क्या है, शॉर्ट है, यानी कि 1/4 क्या है, शॉर्ट है, और 3/4 क्या है, 4 में से 3 क्या है, टोल है। तो 1/4 तो शॉर्ट है और 3/4 क्या है, टोल है। तो आपको याद रखना है कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट टोल थे, F2 जनरेशन में एक प्लांट तो शॉर्ट था और 3 प्लांट क्या थे, टोल थे। जो कैपिटल टी है वो क्या है, डोमिनेंट, और जो स्मॉल टी है वो क्या है, रिसेसिव। क्या है,
रिसेसिव है। ओके, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बोथ आर टोल प्लांट, बोथ आर टोल प्लांट। मैंने आपको बताया था कि एक भी कैपिटल टी आ जाए तो वो प्लांट कौन से होंगे, टोल होंगे, वाइल स्मॉल टी एंड स्मॉल टी इज अ शॉर्ट प्लांट। अगर दोनों स्मॉल टी आएंगे तो वो शॉर्ट प्लांट बनेगा, अगर एक भी कैपिटल टी आ जाए तो वो टोल प्लांट बनेगा। ओके, तो नीचे यही लिख रखा है, अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टोल। यानी कि कैपिटल टी की एक ही कॉपी काफी है, यानी कि एक सिंगल कैपिटल टी काफी है प्लांट को टोल बनाने के लिए। वाइल बोथ कॉपीज ऑफ स्मॉल टी मेक द प्लांट शॉर्ट। अगर दोनों स्मॉल टी होंगे तभी प्लांट शॉर्ट होगा, अगर दोनों में से एक कैपिटल टी होगा तो प्लांट क्या होगा, टोल होगा। शॉर्ट होने के लिए दोनों स्मॉल टी होने चाहिए, यानी कि दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स होने चाहिए, ट्रेट होने चाहिए। ठीक है, कैरेक्टर टी आर कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। मैंने आपको बताया कि कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर, और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। ये इसके कंक्लूजन्स हैं। क्या हैं ये, कंक्लूजन्स हैं, और ऊपर वाले क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? ओके, किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है क्या? ओके, सभी को समझ में आया अच्छे से? हार्दिक, आपके पास आवाज आ रही है? हार्दिक, हार्दिक आपको समझ में आया? हार्दिक ये बताओ कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट टोल क्यों बन रहे हैं? देखो यहाँ कैपिटल टी है ना, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो F1 जनरेशन में जो ट्री बन रहा है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है। इसमें जो गैमेट्स हैं वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, और कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर है, और कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है टोलनेस को, और जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो पहले शो होता है। तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है, तो सारे प्लांट क्या बनेंगे, टोल बनेंगे, क्योंकि कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, हीना आपको समझ में आया? हीना, ओके। गरिमा आपको, गरिमा, अनुराधा आपको, निकिता आपको, देखो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, आप इसको रीड करोगे ना, जब इसको आप नोट करोगे और समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा। ओके, फर्स्ट टाइम में आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा ये। जैसे जैसे आप वीडियो को देखोगे, एक बार आप वीडियो को वापस से देखोगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को एक बार देख लेना, आप वीडियो को देखोगे तो आपको ये अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, ओके, किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है?
ओके, तो अपन आज की क्लास को एंड करते हैं यहाँ पर।